साथियों नमस्कार। आपने देखा होगा भारत में जितने न्यूज़ चैनल हैं उनमें जो एंकर हैं या समाचार बोलने वाले हैं वे समाचार बोलते नहीं बल्कि समाचार पैदा करते हैं। उनकी भाव भंगिमा, बोलने का अंदाज और बातों को या जो समाचार मिल रहा है उसको इस तरह से प्रकट करते हैं कि कोई उनसे समाचार के बतौर कम एक एक्साइटमेंट के रूप में एक विशेष अलग तरह से उसे प्रस्तुत किया जाता है, जिसके कारण उसकी क्यूरियोसिटी या इतनी उत्तेजना पैदा करने की कोशिश की जाती है कि वो समाचार कम होता है और एक लाइमलाइट में लाने के लिए पीठ पत्रकारिता का स्वरूप ज़्यादा होता है। कुछ चैनल तो ऐसे हैं कि देश की सकारात्मक बातों के बजाय हमेशा नकारात्मक चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और अपने आप चौधरी बने रहते हैं और ये कहते हैं कि हम जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं और जनता के प्रश्नों को ले रहे हैं, पर वह प्रश्न खुद बनाते हैं। दूसरे जो बहस में आते हैं उनको बोलने नहीं देते हैं। यदि वह कुछ अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं तो बीच में कोई नया प्रश्न पैदा करते हुए अपनी बातों को बीच में रख लेते हैं। उनके चैनल में न कोई गरिमा है और हमेशा निगेटिव या सरकार विरोधी चीज़ों को, समाज के कुछ अच्छे पक्षों को कभी प्रकट नहीं करते। ये नहीं कि सरकार का पक्ष हमेशा गलत ही रहता हो, पर वो सरकार के हमेशा गलत पक्ष को उठा करके एक ही प्रश्न को, एक ही बात को 5-5, 6-6 दिन तक भी उठाते रहते हैं। ये लगता है कि वे एंकर या समाचार उद्घोषक कम हैं, वे इन्फ्लुएंसर या किसी बात को लेकर के ऐसा पक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं जो किसी विशेष के हित में की जा रही हो, इन्फ्लुएंस करने या प्रभावित करने की कोशिश की जा रही हो। और कभी कभी तो ये लगता है कि वे पेड प्रभावित करने वाले इन्फ्लुएंसर हैं। आप समझ ही गए होंगे, 4-5 पत्रकार तो ऐसे हैं कि इतने ज़ोर से, इतनी ताकत से बोलेंगे कि कभी कभी लगता है कि उनको शायद स्टूडियो में ही या तो हार्ट अटैक आ जाएगा या कहीं पैंट गीली हो जाएगी। पर होती है या नहीं होती है ये तो पता नहीं, पर वास्तव में उनकी स्थिति ऐसी होती है कि जैसे दूसरे को डांट रहे हों। अब आप ही समझिए। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि उनकी स्थिति समाचार के रूप में या एंकर के रूप में कोई प्रभावी नहीं है। आप भी इस पर कमेंट कीजिए, शायद आपको भी कुछ लगता हो। धन्यवाद।